नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सविता शर्मा आपके सामने फिर आई हूँ आपके लिए हिंदी भाषा की कुछ और नए ज्ञान की एक पिटारी लेकर। आप सब जानते हैं कि हम एक दूसरे की बात को समझने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, या यूँ कहूँ कि भाषा ही वो माध्यम है जिससे हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं। भाषा अगर दूसरी है तो हम सामने बैठे वाले व्यक्ति की बात को जान नहीं पाते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिससे हम एक दूसरे की बातों को जानते हैं। भाषा को जानने के लिए हमें सबसे पहले कि भाषा कैसे बनी, कहाँ तक बनी, कैसे शब्द बना, कैसे वाक्य बना, अब ये सारी बातें प्रश्न के रूप में उठती रहती हैं। तो सबसे पहले हम व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे पहला जो रूप आता है हमारे सामने वो है वर्ण। वर्ण या अक्षर। वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी ध्वनि है जिसके हम आगे फिर से टुकड़े नहीं कर सकते, या ये कहें कि भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे ए, ई, उ। इसका क्या है, हम ए, ई, उ इसको फिर विभाजित नहीं कर सकते। ये हैं वर्ण। वर्णमाला जो है हिंदी की, उसमें उसको दो भाग आते हैं उसके अंदर। एक आता है स्वर और दूसरा आता है व्यंजन। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर। स्वर क्या है? स्वर है जिसके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, स्वतः ही प्रस्फुटित हो। कुछ आपको समझ आया, नहीं आया? मेरा कहने का मतलब है कि जो स्वर का उच्चारण होता है उसका उच्चारण करने में हमें किसी दूसरे और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन अभी हम स्वर के बारे में ही जानेंगे। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लोत स्वर। ह्रस्व स्वर आपको कुछ लगा ही होगा कि ह्रस्व स्वर क्या है, छोटा सा जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। जब हम बोलें तो हमारा जो उच्चारण है उसमें सिर्फ एक मात्रा का प्रयोग हो, अर्थात उसे बोलते समय हमें देर ना लगे, जैसे ए, ई, उ। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे। ऐसे दुगना ए, आ, ई, उ, उ। ह्रस्व और दीर्घ क्लियर हुए। उसके बाद में आता है प्लोत स्वर। प्लोत स्वर हमारी सामान्य हिंदी की भाषा में, हिंदी के अंदर प्रायः लुप्त होता जा रहा है। लेकिन क्योंकि हम सभी हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं तो हिंदू संस्कृति का जो मूल है वो है प्लुत स्वर, जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे। ओम। यहाँ पर ओ बोलते समय हम 3 बार बोल रहे हैं, ओम। तो ये है प्लुत स्वर। आज आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या जाना कि भाषा का सबसे छोटा जो अंश है, सबसे छोटी जो इकाई है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। हम इसके आगे फिर टुकड़े नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है। स्वर और व्यंजन वर्णों के 2 भेद होते हैं। उसके बाद में स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हम आगे जानेंगे आगे की वीडियो में व्यंजन के बारे में।
तब तक के लिए नमस्कार।